हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैंकर्स इंग्लिश। सो एज यू कैन सी प्रीवियसली हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर किया था जिसमें हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस रिसेंटली किया है, बट वो अभी कंप्लीट होने का है, तो ये उसका सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वो कम्प्लीटली हो जाएगा, मतलब आपको पूरा समझ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। पहले लेक्चर में हमने सीखा एक्टिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस क्या होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये हमने दो अलग फॉर्मेशन देखा है। उसके बाद हमने वॉइस क्या होता है, उसके बेसिक रूल्स क्या है, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा। फिर ओमिशन, ऑब्जेक्ट को ओमिशन करके कैसे लिख सकते हैं वो भी हमने देखा है। प्रेफरेंस कैसे देते हैं पैसिव वॉइस को, हमने वो भी देखा है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब दो ऑब्जेक्ट के साथ कैसे हम लोग पैसिव वॉइस को यूज़ कर सकते हैं, हमने वो भी देखा है। अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट में डाल सकते हैं, और जो इसके पहले का वीडियो है जिसमें ये सब डिस्कस हुआ है वो आप रेफर कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम आगे का देखेंगे, पैसिव वॉइस के साथ प्रपोजिशन कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्रपोजिशन क्या होता है, कोई भी एक ऐसा वर्ड जो दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ता है और एक सेंटेंस बनाता है, उसको कहते हैं हम प्रपोजिशन। और अभी इसमें हम जैसे आप देख सकते हैं, सम वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय प्रपोजिशन। कुछ वर्ब हमेशा पहले वर्ब आता है, फिर आता है प्रपोजिशन, उसको फॉलो करता है प्रपोजिशन, वर्ब को फॉलो करता है प्रपोजिशन। सो प्रपोजिशन आफ्टर अ वर्ब, वर्ब के बाद में, आफ्टर, मस्ट बी रिटेन्ड इन पैसिव वॉइस। कभी भी पैसिव वॉइस में जो वर्ब है उसके बाद ही में आपको प्रपोजिशन देना है। अब प्रपोजिशन के एग्जाम्पल्स क्या है, एक सेकेंड, हाँ, प्रपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, फ्रॉम, एंड, आफ्टर। कुछ भी हो सकता है, जो भी आफ्टर, यहाँ पे मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे आफ्टर है सेंटेंस, इसलिए कुछ भी हो सकता है, मतलब वर्ब के बाद जो भी आता है उसके लिए आपको वर्ब क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देख सकते हैं ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं दे लुक्ड आफ्टर द गर्ल। दे सब्जेक्ट, लुक्ड वर्ब, गर्ल ऑब्जेक्ट हो गया, आफ्टर क्या हो गया, प्रपोजिशन। अब ये हो गया एक्टिव। अब हमें पैसिव कैसे करना है, एक्टिव में लुक्ड आफ्टर द गर्ल ऐसे आया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे द गर्ल ऑब्जेक्ट, पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब सब्जेक्ट। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये तो हमें क्लियर है। अब हमें एक्टिव को पैसिव में करना है, तो हमने यहाँ पे देखा द गर्ल वॉज लुक्ड आफ्टर बाय देम, मतलब ये जो लुक्ड आफ्टर है ये चेंज नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी सेम। क्योंकि अगर ये चेंज होता है तो ये जो हमने अभी रूल देखा है कि अ प्रपोजिशन आफ्टर अ वर्ब, वर्ब के, ये वर्ब है इसके बाद ही प्रपोजिशन होना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। द गर्ल वॉज लुक्ड आफ्टर बाय देम। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जोकर सब्जेक्ट हो गया, जोकर, सॉरी ये थोड़ा ऊपर गया, द जोकर सब्जेक्ट हो गया, वॉज, लाफ्ड, लाफ्ड क्या हो गया, वर्ब, एट क्या हो गया, प्रपोजिशन। किसके ऊपर, मतलब प्रपोजिशन, लाफ तो किया बट किसके ऊपर, एट, ऑब्जेक्ट के ऊपर, किड्स। अब ये लाफ्ड एट सेम रहना चाहिए, वर्ब और प्रपोजिशन, ठीक है, ये आपको समझ रहा है वीपी। और अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट जाएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट, जोकर यहाँ पे आया करेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया। ये सब आपके समझने के लिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ जाए। आई होप ये आपको समझ गया है। तो यहाँ पे दो रूल्स है, वर्ब के बाद आता है प्रपोजिशन, और एक्टिव और पैसिव वॉइस का रूल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस इम्पेरेटिव सेंटेंस, वेरियस आइडियाज़ लाइक कमांड्स, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये सब इसमें हम लोग यूज़ करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। जैसे कि एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू आर के बाद एक आएगा जो रहेगा, जैसे कि हो गया कमांड हो गया, या फिर ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट, या फिर एडवाइसेस।
CORA, कोरा। इसमें से कुछ भी आ सकता है, +2 प्लस वर्ब, कभी भी सेंटेंस ऐसा ही रहेगा। UR आप देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कोरा का एक आधा, या फिर कमांड होगा, या फिर ऑर्डर होगा, या फिर रिक्वेस्ट, या फिर एडवाइसेस, +2 प्लस वर्ब। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे, एग्जाम्पल में देखते हैं हम। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर, एक्टिव में है प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर। पैसिव में क्या हुआ, UR आ गया। रिक्वेस्टेड, ये क्या है, रिक्वेस्ट हो गई। रिक्वेस्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, रिक्वेस्ट में यहाँ पे दिया है रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड। UR टू आ गया। पोस्ट दिस लेटर, वर्ब, लेटर क्या है, पोस्ट क्या है, वर्ब, लेटर ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली। तो ये ऐसा ही फॉर्म होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आना ही है। अब हम ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट दिस लेटर्स, ऑर्डर्ड की जगह क्या हो सकता है, यू आर एडवाइज्ड टू पोस्ट दिस लेटर्स। यहाँ पे फिर आएगा आई कमांड यू टू पोस्ट दिस लेटर, यहाँ पे क्या ऑर्डर किया, कमांड किया। यू आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट दिस लेटर, ये तुम्हारा ऑर्डर है कि तुमको ये पोस्ट करना ही है, पैसिव में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्टिव से पैसिव कैसे हो रहा है। अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस लेट कैसे यूज़ करेंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये इसका फॉर्मूला है। पोस्ट दिस लेटर, लेट द लेटर, लेट यहाँ पे यूज़ हुआ, लेटर हो गया ऑब्जेक्ट, बी आ गया पोस्टेड, पोस्टेड मतलब पोस्ट एक्टिव पार्टिसिपल, पोस्टेड पास्ट पार्टिसिपल, मतलब पहले पोस्ट करना है, पोस्टेड, पोस्ट करंट है, प्रेजेंट है, पोस्टेड पास्ट है, तो किसी भी इसका पास्ट, जैसे मेक प्रेजेंट है, मेड पास्ट है, पहले बन चुका है। मेक द केक, लेट ऑब्जेक्ट बी मेड, लेट द केक बी मेड, लेट ऑब्जेक्ट बी और पास्ट पार्टिसिपल मतलब पास्ट टेंस। सिंग का क्या हो सकता है, संग, पास्ट पार्टिसिपल। पहले आप पास्ट पार्टिसिपल लिखिए, पोस्ट का पोस्टेड, मेक का मेड, सिंग का संग, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको एक टेबल रहता है, वो आपको लर्न करना होगा पास्ट प्रेजेंट के लिए, वो मैं आगे लूँगी ज़रूर ताकि आप वो भी समझ पाएँ। वो पहले भी लेना चाहिए था बट मैंने मिस कर दिया, तो भी मैं आगे के लेक्चर उसमें पहले लूँगी। लेट, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट द सॉन्ग, बी कंपलसरी है, फिर संग, तो ये सब आप एक ही लाइन में देखोगे। आई होप आपको पैसिव वॉइस लेट का समझ आया। अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब। तो जैसे हम हर एक इसमें देखते हैं, हर एक इसमें कुछ ना कुछ एक सीक्वेंस होता है जो हमें देखना होता है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टू बी और वर्ब, जैसे यहाँ पे हमने देखा लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो ये सब लर्न करो ताकि आपको जो है बनाने में इजी जाए, और थोड़े दिन बाद ये लर्न करने की भी कोशिश नहीं आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रट्टा हो जाता है, हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि हमें सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिव में है आई वॉन्ट टू राइट द लेटर, लेटर ऑब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे आई वॉन्ट द लेटर टू बी रिटन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब, वर्ब दो वर्ब है यहाँ पे, सॉरी वॉन्ट भी वर्ब हो गया। यहाँ पे जैसे हमने देखा टू बी, यहाँ पे टू बी आ गया, और यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। यहाँ पे अभी पैसिव में हम लोग क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट वाला रूल देख रहे थे ना कि ऑब्जेक्ट कैसे पहले ये होता है, अभी वो नहीं हम देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट वैसा का वैसा रखा है, वर्ब एक वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे चला गया, उसके बाद टू बी आना चाहिए, ये जो टू है उसके साथ हमने बी लगा दिया प्लस बी, और राइट का हो गया रिटर्न, क्योंकि पैसिव है, पैसिव में वैसे भी हम लोग नेक्स्ट टेंस लगाते हैं, ओके, राइट का रिटर्न। तो आई वॉन्ट टू राइट ए लेटर का क्या हुआ, आई वॉन्ट द लेटर टू बी रिटन, सिंपल।
आई होप आपको समझ आ रहा है जो मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में तो सेंस बन रहा है, बट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर सकती हूँ, बट उसके लिए आपको जो है कमेंट्स करना होगा कि आपको सच में समझ आ रहा है या नहीं, ताकि मैं अपना जो बताने का तरीका उसको इम्प्रूव कर सकूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हमें समझते हैं हम जो बता रहे हैं, बट दूसरों को भी समझना बहुत ज़रूरी है, दैट्स वाई। अब जैसे हम देखेंगे पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्टिव और पैसिव। यहाँ पे मैंने टेबल बनाया इसलिए क्योंकि इंटरोगेटिव है, हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से, इसमें कोई भी रूल नहीं है, आपको जो बेसिक एक्टिव पैसिव का है वही लगाना है। डू यू स्पीक हिंदी, इज़ हिंदी स्पोकन बाय यू, हिंदी ऑब्जेक्ट है, पहले आ गया। स्पीक का स्पोकन हो गया वर्ब, सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट सेम जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, जैसे हम एक्टिव को पैसिव में करते हैं। विल यू हेल्प मी, यू सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। शैल आई बी हेल्प्ड बाय यू, डिड यू, यू सब्जेक्ट, पोस्ट verb and object, was the letter posted you, सेम, बहुत ईजी है, बट ये क्वेश्चन मार्क है तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आप पैसिव बनाओ वो क्वेश्चन मार्क में ही जाए। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, यू मस्ट रिवाइज। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव टू पैसिव जो है वॉइस गाइडेंस टेबल है, मतलब अभी तक हमने जो भी देखा, जो भी सीखा, पूरा ये टेबल में है। तो ये एक बार अगर आप रट्टा कर लेते हैं तो आपको कुछ भी अलग देखने की ज़रूरत नहीं। अब हम ये देखेंगे कि इसमें क्या है ऐसे इम्पोर्टेंट। प्रेजेंट सिंपल में क्या है? एम, इज़, आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट कंटिन्यूस एम, इज़, आर प्लस बीइंग पास्ट पार्टिसिपल, बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? हैव, हैज़ प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये हम किसके बाद लगा रहे हैं? एम, इज़, आर, सब्जेक्ट, ये वर्ब रहेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ये आएगा वर्ब, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिर्फ मैं बीच का आपको बता रही हूँ कि बीच में क्या आना चाहिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाए। तो ये जितना मैं आपको बताऊंगी उतना आपको नहीं समझेगा, बट जब आप ये सेंटेंसेस बनाओगे तब आपको ये काम आएगा। जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस का क्या है? वॉज, वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट कंटिन्यूस वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे बीइंग क्यों लगा एक्स्ट्रा? क्योंकि कंटिन्यूस है, हो रहा है, इसलिए बीइंग। बीइंग मतलब अभी हो रहा है। पास्ट परफेक्ट, हैड पहले ही हो चुका है पास्ट में, बीन हो चुका है, बीन अभी बीइंग नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए बीन। पास्ट पार्टिसिपल क्योंकि पास्ट है। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर है तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? विल, शाल, हो सकता है। विल मतलब पॉसिबिलिटी है, बी हो सकता है, विल बी पता नहीं हुआ है क्या, बट विल बी। और पास्ट पार्टिसिपल क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। उसके बाद विल, शाल प्लस हैव बिन, हो सकता फ्यूचर में हैव बिन, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, विल हैव बिन पता नहीं है, शाल हैव बिन आई एम नॉट श्योर, तो इसलिए उसमें पास्ट पार्टिसिपल हर एक में लगेगा। क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं फॉर्म, ये पास्ट का ही है, पैसिव मतलब पास्ट पार्टिसिपल, ये ध्यान में रख लो। और ये टेबल आप एक बार अगर रिवाइज करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कहाँ से आ गया जी, आई डोंट नो। ओके, तो ये मैं आपको 2 मिनट के लिए दे रही हूँ स्क्रीन, ताकि आप ये जो है लिख लो, जल्दी से जॉट डाउन कर लो, ताकि ये टेबल जो है आपको बिल्कुल हेल्प करे। आप इसका स्नैपशॉट ले लो जल्दी से, ताकि बाद में आप लिख सको। अब मैं नेक्स्ट दिखा रही हूँ आपको, नेक्स्ट 3। आप इसका भी एक बार स्नैपशॉट ले लो या फिर पॉज करके लिख लो, ताकि ये जो है आपको हमेशा याद रखे कि एक्टिव पैसिव कैसे होता है। क्योंकि एक्टिव पैसिव में बाकी कुछ भी नहीं है, बस इतना है। ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो ये 2 लेक्चर्स, तो आई एम श्योर आपका 100% हो जाएगा। और ये लेक्चर कुछ 10-12 मिनट का है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, तो ज़्यादा टाइम भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आप जो है थोड़ा फॉरवर्ड करके भी आप देख सकेंगे। ये बस इतना ही है एक्टिव पैसिव में, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और एग्जाम्पल के हेल्प के साथ तो आप इजीली कर पाओगे।
ये हो गया पूरा वॉइस। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं ले रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने पहले लेना चाहिए था बट वो मुझे अभी समझ आया इस लेसन में कि ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये है बेसिक ऑफ टेंसेस। विदाउट टेंस आप कोई भी विदाउट टेंस आप कोई भी टॉपिक नहीं सीख सकते इंग्लिश का। सो टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। अगर आप अभी तक मुझे फॉलो कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो टेंसेस आपको करना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आपका टेंसेस रहेगा, थोड़ा लेंदी हो सकता है बट बेयर विथ मी। ये होने के बाद आपको और क्लैरिटी आ जाएगा कि आपको कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करना है और कैसे उनका टेंस चेंज करना है, कैसे उनका फ्यूचर लगाना है और कैसे आप आपके एग्ज़ाम्स में एस कर सकते हैं। धन्यवाद। इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, बस पढ़ते रहिए और फॉलो करते रहिए और कमेंट्स में डालते रहिए जो भी पसंद है, जो भी नहीं पसंद है। मेरा वॉइस आपको टोनिंग कुछ लो लग रहा है या फिर स्लो लग रहा है या फिर फास्ट लग रहा है। अगर फास्ट लग रहा है तो आप बता सकते हैं, मैं थोड़ा और धीमे धीमे स्पीड से, एकदम स्लोली स्पीड से जाने की कोशिश करूँगी। टेंसेस में वैसे भी स्लो जाऊँगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छे से समझे, तब आपको, क्योंकि ये जो चार्ट है वो आपको थोड़ा सेंस बनेगा, इसलिए मैंने अभी आपको अच्छे से बताया नहीं है क्योंकि उसमें ये सब कवर होने वाला है। विल, शाल क्यों लगता है, बी क्यों लगेगा, हैव क्यों लगेगा, ये सब उसमें आपको समझ आएगा। बने रहिए। इस अप्रैल के जो महीने में है हम टेंसेस कवर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।